मानव अधिकार सेवा सुरक्षा संगठन ने कई राजनीतिक पार्टियों पर साधा निशाना। आपको बता दें कि सहारनपुर में मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चौधरी ने कई राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी पार्टी की कार्यप्रणाली देश की छवि विदेश में खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक पार्टी नए नए हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं हट रही है। जब इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलकर भाजपा को नहीं हरा सकती तो उन्होंने नया प्रोपेगेंडा अपनाया और एक कॉकरोच पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ खड़ी की, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, धरना प्रदर्शन के नाम पर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था तब संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और दोबारा वही आतंकवादी हमला देश में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी भाजपा सरकार को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए संसद के दरवाजे एक बार दोबारा बंद कर दिए गए हैं। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं सुशील चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार सेवा सुरक्षा संगठन। आज दिल्ली में जो कॉकरोच पार्टी द्वारा जो अभियान इन्होंने किया है कि आज संसद का घेराव करेंगे और घेराव के नाम पे जो आज तोड़फोड़ देखने में आई है, उसने पूरे विश्व में भारत देश को शर्मसार कर दिया। किस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका सम्मान बाहर कितना है, इन्होंने उनको माँ बहन की गालियों से और भद्दी भद्दी बातें जो बोल के इन्होंने शर्मसार किया है। इसके लिए इनका शर्म से सर झुकना चाहिए, लेकिन ये बेशर्मी है क्योंकि ये अभिजीत दीप जो कॉकरोच पार्टी का अध्यक्ष है अपने को बता रहा है, जो अमेरिका से आया है, ये इसके हाथ में कुछ नहीं है। कार्यधारी जो सारे कुछ है ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तो एक इनका मोहरा है जो इन्होंने यहाँ पर बुला के ये सब उपद्रव और जो संपत्ति जो देश की जलाई जा रही है वो सब इनका एक प्रोपगंडा है कि किस तरह से बदनाम किया जाए सरकार को। लेकिन उनका ये कहना है कि वो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है उसके विरोध में बैठे। हाँ बिल्कुल, जब शुरू में इनका अनशन चला और धरना भी वहां प्रदर्शन हुआ किया उन्होंने, तो बालक जो नीट का एग्जाम दिया था जिन्होंने और लीक हुआ था पेपर, तो उसमें सभी गए थे। लेकिन जब जो गए थे वहां पे धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है हमारे कैबिनेट के, उनका इस्तीफे की मांग को लेकर, लेकिन वहां पर जब उन्होंने जाकर देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, कश्मीर भारत से अलग है, इंकलाब जिंदाबाद, हमें आजादी चाहिए, तो किससे आजादी चाहिए? इस देश से आजादी चाहिए या किससे चाहिए? तो विपक्ष मैं वही तो कह रहा, चेहरा एक ही है, मुखौटे अलग अलग है। चेहरा एक ही है इनका, वो मुखौटे बदल बदल के आज अजीब पहले अभिजीत दीप का लगा दिया, पहले इनका आम आदमी पार्टी लगा दिया। तो उद्देश्य सबका एक ही है कि भाजपा को घेरा जाए और प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाए। हमारा जो संगठन है सभी ऐसा नहीं है कि भाई हम भाजपा पार्टी के समर्थन में कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहना एक लोकतांत्रिक सभी का अधिकार भी है। और इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं और इसकी जो है बहुत ही निंदा करते हैं जो कार्य आज दिल्ली में चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हाइड्रोजन जो हमारी ट्रेन चली थी वो स्टेशन पर दिल्ली खड़ी थी और वहां पर भी पत्थरबाजी इन्होंने करके उसके शीशे वगैरह सब कुछ जो है सारा चकनाचूर कर दिया। तो ये राष्ट्रद्रोह नहीं है तो क्या है? क्या इससे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाएगा? वहां पे चलो देख रहे हैं भाई, वहां पे जो लड़के हैं उनको भी परेशान कर रही पुलिस, लेकिन मैंने वीडियो देखा है कि पुलिस वालों को भी चोट आ रही है, आंख फुट्टी पड़ी, उनके सर फुट्टे पड़े। क्या वो किसी का बालक नहीं है? पुलिस द्वारा भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हाँ, लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज किया गया उनको धमकाने डराने के लिए कि कहीं संपत्ति को नुकसान ना दे। और है कि वो शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे नहीं, समर्थन करने उनकी शांतिपूर्ण भूख हड़ताल नहीं थी। उनकी भूख हड़ताल ये एक दिखावा है सारा का सारा। ये देशद्रोह जो है पहले से चलता रहा है, ये कोई नया खेल नहीं है इनका। पहले भी इन्होंने ऐसे किया है। पहले किसान को लेकर जो अराजक तत्व थे उनको उभारा उन्होंने,
उससे उसके पहले भी उन्होंने ऐसे कई बार किया है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज संसद भवन के गेट बंद हुए हैं, आपको याद होगा संसद पर आतंकवादी जो हमला हुआ था जब गेट बंद हुए थे, और आज बंद हुए हैं, तो विश्व में हमारी कितनी आलोचना हो रही है इस चीज की, इनकी कि किस तरह से इन्होंने दंगे मचाए हैं। और भारत देश का जो संसद है, जहां पर पूजा होती है, वहां पर कानून बनते हैं और हमारा देश चलता है, उसको तोड़ने की, फोड़ने की और वहां पर अराजकता करने की इन्होंने आज कोशिश की है, और ये सरासर गलत है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि लगातार सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम करती है, इस विषय में क्या? नहीं, जो सही आवाज है और जो सही प्रक्रिया है, सरकार आज भी उसके लिए, अगर कोई आराम से कोई धरना कर रहा है तो सपोर्ट भी है। आज ये धरना आज नहीं है, ये धरना तो 2 महीने से चल रहा है इनका। बताओ क्या किया सरकार ने, वहां पर क्या लाठीचार्ज किया, सपोर्ट किया, बरसात में उनको तरपाल दी, खाना भी उनको उपलब्ध कराया, सारा कुछ उनको उपलब्ध करा रही है सरकार। ऐसा नहीं है अपना आराम से, लेकिन जब वहां पर देश विरोधी नारे लगेंगे तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। मैं मानवाधिकार सेवा सुरक्षा संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सोना के वो बैठे थे, सबसे पहले वो बैठे इसलिए थे क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, वो बच्चों के लिए बैठे थे, छात्रों के समर्थन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उसी के बाद वहां पे आती है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने आके सब कुछ खराब कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मुद्दे को ही भटका दिया। उन्होंने क्या किया, आरएस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने मोदी जी को गाली देनी शुरू कर दी, उन्होंने आपकी जो सीता माता राम जी को बदनाम करना शुरू कर दिया। वहां पे जो भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है। वहां पे वो एक था कि बच्चों के लिए आवाज उठानी थी, वो मंच था। जब तक ये सबका समर्थन था, हम भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब उसे वहां पे एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया। हम उसका समर्थन नहीं बताते। उनकी जब तबियत बिगड़ी ना, तो अदालत से ऑर्डर आया था कि इनकी ज्यादा तबियत ना बिगड़ जाए, कहीं मामला खराब ना हो जाए। अगर उनको वहां पे कुछ हो जाता तब स्थिति कमाल ने नेट में रहती। तो ऑर्डर कोर्ट से आया था, कोर्ट ने जब ऑर्डर करा तो जो वहां की सरकार है, दिल्ली सरकार, उसने उस पर काम करा था। तब उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए थे, कहीं और नहीं ले गए थे उनके इलाज के लिए। तो वो कार्रवाई तो उन्हें करनी पड़ती, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर तो सबसे पहले है, इसलिए कोई पड़ताल नहीं होती है। हम ओरली रखते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। नील ओरली होता है कि हम इसे मुंह से नहीं देंगे, लेकिन हम ड्रिप देंगे। ओरली होता है कि मुंह से खिलाया जाता है। तो जो विपक्ष जी अपना नाम निशा जैन, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार सेवा समिति। आज जो आपने मानवाधिकार के कार्यालय पर एक मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, क्या उद्देश्य? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के तहत, उसके बहिष्कार के लिए हमने यहाँ पे ये सभा आयोजित की है। नीट की परीक्षा के दौरान कितने बच्चों का भविष्य बेकार हो गया है, बार बार नीट की परीक्षा कैंसिल की जा रही है, कितने लाखों बच्चों के भविष्य को गलत किया जा रहा है। बच्चे कितनी तैयारी करते हैं नीट की परीक्षा के लिए, कितना पैसा लगाते हैं अपने माँ बाप नीट की परीक्षा के लिए कि वो नीट की परीक्षा पास करें, सफल हो जाएं, तरक्की करें, देश का भविष्य करें। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी हमारी भाजपा सरकार को भी लेकर बदनाम कर रही है कि भाजपा सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है। जो कर रही है कांग्रेस पार्टी के तहत ही गलत कार्य किया जा रहा है, और हम इसका बहिष्कार करते हैं। जहाँ तक भी हो सकेगा हम इसका बहिष्कार करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा किसी अधिकारी, किसी नेता में दिल्ली तक, जहाँ तक भी अगर जाना होगा, बहिष्कार के लिए हम